कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। 2 वीडियो आपको सुनने का संयोग बना। कल जो रह गया था महत्वपूर्ण पीरियड वीडियो भेजना पड़ा, इसलिए वो हमने आज आपको प्रश्नोत्तर को स्पष्ट करने के लिए भेजा। आज का जो मूल विषय है वह है अलंकार, और अलंकार में भी अर्थालंकार। बेटा, हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि कोई चीज़ के शब्द का अर्थ समझना चाहिए, उसका मीनिंग समझना चाहिए, उसके भाव को समझना चाहिए। किसी चीज़ का भाव समझ जाते, अर्थ समझ जाते हैं तो बहुत आसानी होती है उसको और आगे समझने में। अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण, कोई साज सजावट की कोई वस्तु सामग्री। ऐसे काव्य में जो सजावट आकर्षण होता है वो अलंकार के माध्यम से होता है, या तो शब्द के माध्यम से आकर्षण होता है या अर्थ के आधार से। शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर भी होता है, वो भी अलंकार होता है। वैसे सामान्यतः आप लोगों की 9वीं क्लास के स्तर से इसके 2 ही भेद हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के बारे में हम पहले समझ के आए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार समझे हैं। आज हम अर्थालंकार की ओर चलते हैं। अर्थालंकार मतलब अर्थ की दृष्टि से वाक्य में, शब्द में, कविता में क्या चमत्कार उत्पन्न हो, भाव अधिक आकर्षक लगे, हृदय स्पर्शी लगे, उसमें प्रभाव आ जाए, तो वो अर्थालंकार कहलाता है। जैसे अभी 1 मिनट पहले ही आपसे कहा था, शब्द के अर्थ को समझें। उपमा अलंकार दिख रहा ना बेटे, उपमा अलंकार। उपमा का जैसे ही शब्द आता है, इससे समझ में आता है कोई तुलना की जा रही है, एक दूसरे को मतलब समानता बताई जा रही है एक से दूसरे से। जब किसी व्यक्ति वस्तु की दूसरे व्यक्ति वस्तु से तुलना की जाए, कारण क्या हो, रूप हो, रंग हो, गुण हो, कोई धर्म हो, कोई मूल कोई तत्व हो, इस कारण से तुलना की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये तो बोलचाल की भाषा मैंने आपको स्पष्ट किया। अब हमें चाहते हैं कि बेस, जितने आईएएस बनते हैं वो कैसे बनते हैं? बेस पूरा तैयार होता है तब वो आईएएस बनते हैं। आपका बेस 8th क्लास में व्याकरण मंजरी के माध्यम से तैयार हुआ। हम उसी को एक बार फिर से हम क्या करते हैं, देखते हैं। उसमें परिभाषा जो दी है वो आपके दिमाग में स्थिर रूप से बैठी होगी, उसकी हम आज शब्दार्थ सहित आपको स्पष्ट करेंगे। उपमा अलंकार की परिभाषा, जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की, ध्यान से देखना बेटा, व्यक्ति अथवा वस्तु, व्यक्ति मान लो आप, वस्तु ये मोबाइल या ये हरा पटल, व्यक्ति अथवा वस्तु की दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से, दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से रूप, जो बाहरी फेस दिखता है, जो स्वरूप दिखता है, भौतिक स्वरूप जो दिखता है वो रूप कहलाता है। रूप, रंग, उसका कलर, हरा भरा, नीला, आसमानी, जो भी रंग होता है, बहुत सारे उसके रंग, 2 रंग से एक तीसरा रंग भी बन जाता है, रंग। गुण, उसकी जो विशेषता होती है, कुछ विशेष एबिलिटी होती है, कोई उसका जो एक विशेष तत्व होता है वो गुण कहलाता है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जो अच्छा होता है वो सगुण कहलाता है, और जो बुरा होता है वो दुर्गुण कहलाता है। धर्म, धर्म का सामान्यतः अर्थ होता है उसका स्वभाव। धर्म का वास्तव में अर्थ ही होता है स्वभाव। तो उसका जो वस्तु का स्वभाव है, व्यक्ति का स्वभाव है, कोई विशेष स्थिति है, वो धर्म के आधार पर समानता प्रकट की जाए, इक्वल बताया जाए, समान बताया जाए, एक सा बताया जाए, उसमें तुलना की जाए, कंपेरिजन किया जाए। कैसा किया जाए? तो समानता का प्रकट की जाती है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। 5 मिनट में हमने सिर्फ इतना समझा, अर्थ की दृष्टि से चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में उपमा का अर्थ ही है तुलना करना, और तुलना कैसे की जाए? उसके एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे वस्तु या व्यक्ति से उसके रूप, रंग, गुण या कोई विशेष स्वभाव, धर्म के आधार पर समानता प्रकट की जाए, समानता बतलाई जाए। वो कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। इसके अनेक उदाहरणों में से एक उदाहरण का हमने चयन किया है। वो उदाहरण है, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। यहां सिंधु समुद्र बहुत अधिक विस्तृत माना जाता है,
और बहुत गहरा माना जाता। विस्तृत और गहराई में अंतर होता। विस्तृत मतलब उसकी चौड़ाई लंबाई जो चलता जाता, और गहराई अथाह है। तो समुद्र बहुत बड़ी स्थिति है, किसी बहुत गहरे और बहुत विस्तृत व्यक्तित्व के लिए बताने को कहा जा रहा है, उसके उत्साह को कहा जा रहा है कि वह सिंधु सा है। यहां किसी निर्वासित कोई एक व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व निर्वासित का अर्थ होता है जिसका कहीं एक जगह वास ना हो। ऐसा संत मौत महान व्यक्ति, पक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति, ऐसे निर्वासित जिसे अलग कर दिया गया, किसी एक स्थान से अलग कर दिया, वो निर्वासित कर दिया। निर्वासित जानते, उसके मूल स्थान से जिसको अलग कर दिया जाए वो निर्वासित। निश्चित रूप से उसने कुछ देश और समाज के लिए अच्छा कुछ किया होगा। ऐसे अच्छे व्यक्तित्व के लिए जो निर्वासित हो गया है, उसका उत्साह कैसा है? सिंधु। सिंधु अर्थात समुद्र। आप देखो किसी बहुत बड़ी अच्छी स्थिति के लिए समुद्र कह देते भैया, उनका ज्ञान, वो तो ज्ञान के सागर हैं। किसी महान व्यक्ति के गुणों के लिए वो एक जैन संतों का विद्यासागर हैं, सामने क्षमा करना, हमें ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, सारे सम्मानीय लोग होते हैं। सागर मतलब अथाह, विस्तृत। तो सिंधु जैसा, समुद्र जैसा बहुत विस्तृत और अथाह है किसी व्यक्तित्व का जिसे निर्वासित कर दिया है, क्या है? उत्साह है। उत्साह क्या कहलाता बेटा? कठिन काम को करते हुए आनंद का अनुभव करना क्या कहलाता है? उत्साह कहलाता। तो इस पूरे भाव को आप समझ गए होंगे। किसी व्यक्तित्व के उत्साह को समानता या तुलना किससे की जा रही है? समुद्र से की जा रही है। किससे की जा रही है? सिंधु अर्थात समुद्र से। इतना स्पष्ट हुआ। उपमा अलंकार में क्या होता है? एक व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। किस आधार पर की जाती है? या तो रूप के आधार पर, या गुण के आधार पर, या रंग के आधार पर, या उसके धर्म के आधार पर। धर्म मतलब ये रिलीजन ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म मतलब उसका स्वभाव से, ठीक है ना। तो यहां सिंधु, अब आप सोच सकते हो कि यहां तुलना एक सामान्य पत्थर से नहीं की गई, या सामान्य किसी पोखर से नहीं की गई। पोखर एक प्रकार की छोटा नाला होता है, उससे नहीं की गई। सबसे बड़ी स्थिति से की गई। किस कारण से? उसका विस्तृत और अथाह स्थिति, उसका गुण जो है, उसकी जो स्वरूप जो है, उस स्वरूप के कारण इसकी तुलना की गई है किसी निर्वासित व्यक्तित्व के कारण। तो उपमा अलंकार के 4 क्या होते हैं? तत्व होते हैं। तत्व जानते हैं? 4 उसके मूल भाव होते हैं, मूल गुण होते हैं। 4 चीजों के माध्यम से उपमा अलंकार क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है। पहला होता है उपमा अलंकार में उपमेय। जैसे आप भोजन बनता ना बेटा, तो भोजन के लिए आटा जरूरी है, थोड़ा नमक जरूरी है, जल जरूरी है, और गैस जरूरी है, पटा बेलन जरूरी है। इन सब चीजों से रोटी तैयार होगी क्या? नहीं होगी। ऐसे ही उपमा अलंकार होगा तो उसमें ये 4 चीजें अवश्य होंगी। क्या क्या होंगी? पहला उपमेय होगा। बेटा शब्दों में उलझ नहीं जाना। कई बार शब्दों में उलझ जाता है व्यक्ति, इसलिए वो परेशान रहता है। उसके मूल तथ्य को समझना। उपमेय, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। निर्वासित कोई व्यक्तित्व जो क्या है? उपमेय है। उपमान जिससे तुलना की जाती है, समुद्र से तुलना की गई, ये क्या हो गया? उपमान। जिससे एक और सामान्य शब्दों में समझा दें, ये तो आपको साहित्यिक लग रहा होगा। जैसे आपके यहाँ कोई क्रिकेट अच्छे से खेलता है, अभी ट्रॉफी का चल रहा होगा, उसकी खेलने की स्टाइल, बहुत योग्यता, सब कुछ। मान लो मनोहर नाम का कोई व्यक्ति क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, और उसकी तुलना कैसे कह दी? सचिन तेंदुलकर से कर दी। तो मनोहर सचिन जैसा है या सचिन सम है, ऐसा कह दिया। तो मनोहर कौन हो गया? उपमेय हो गया, क्योंकि जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान जिससे तुलना की जा रही है, किससे तुलना की गई? सचिन तेंदुलकर से। तो जिससे तुलना की गई वो उपमान। स्पष्ट हुआ। यहां निर्वासित क्या है बेटा? किसी व्यक्तित्व विशेष का नाम, मतलब निर्वासित कह दिया, जिसे हटा दिया गया है उस व्यक्तित्व को। किससे तुलना की गई है? उसके निर्वासित के उत्साह की तुलना की गई है। किससे?
निर्वासित व्यक्तित्व के उस पूरा शब्द लेना बेटा, के लिए निर्वासित शब्द नहीं लेना, इसमें ना हम भी गलती कर जाएंगे। आप देखो ये पूरा निर्वासित का उत्साह, निर्वासित व्यक्तित्व के उत्साह की तुलना किससे की गई है बेटा? ये क्या हो गया? निर्वासित का उत्साह है उपमेय, बताते हैं यहां कर दें अपन उपमेय। कौन सा? ये जो ब्रैकेट, ठीक है। सिंधु, इस सिंधु से तुलना की गई है, क्या हो गया बेटा? उपमान। ठीक है, दो स्पष्ट हो गए। तीसरा साधारण धर्म, उपमेय व उपमान में जिस रूप गुण कर्म की समानता प्रकट की जाती है वो क्या कहलाता है? जिस सहायता मिलती है इससे, वह ऐसा शब्द, ऐसा भाव, ऐसी सोच जिससे समझ में आता है कि तुलना इसलिए की गई। वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे विस्तृत और अथाह। ये क्या है? साधारण धर्म हो गया, साधारण धर्म। इन शब्दों से समझ में आ रहा है विस्तृत और अथाह, इसका वो साधारण धर्म है जिस माध्यम से क्या हो रहा है? ये समझ में आ रहा है कि समुद्र जैसा उसका है। तीन चीजें स्पष्ट हुई, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म। अब आता है आखिरी वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है? जिस शब्द के माध्यम से समानता प्रकट की जाए। एक सामान्यतः आपसे कहें, दो चीजें हमें क्या करना है? तुलना बताना है, उनको जोड़ने के लिए कोई एक माध्यम बनाया। वो जोड़ने वाला जो माध्यम होता है, जिस शब्द के माध्यम से स्पष्ट होता है कि ये वास्तव में यहाँ जोड़ा जा रहा है, यहाँ इसको तुलना की जा रही है। तुलना की जा रही है, जैसे आता है कि सा, सम, समान, जैसे, के समान, से, सी, ये सारे शब्द जो हैं एक की दूसरे से तुलना या उपमा कराने वाले वाचक शब्द होते हैं। उपमेय व उपमान में समानता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वह वाचक शब्द कहलाते हैं। यहां वाचक शब्द क्या है? सा कह दिया। ये बेटा, ये क्या है? वाचक शब्द। ये क्या हो गया बेटा? वाचक शब्द, वाचक शब्द। स्पष्ट हुआ? एक बार फिर से, हमारे बच्चों को लग रहा होगा सर एक ही बार तो ठीक है बेटा, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो 50 बार भी समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? वो हमारे दिमाग में इस तरह से बैठ जाए कि कभी कोई बाहर किसी इंटरव्यू में किसी स्तर पर पूछ ले उपमा अलंकार, हाँ, तुलना की जाए, समानता बतलाई जाए किसी व्यक्ति वस्तु की दूसरे व्यक्ति वस्तु से। किस आधार पर? रूप, रंग, गुण, धर्म के आधार पर। ठीक है, ये चार इसके तत्व होते हैं, चार माध्यम से ये स्पष्ट होती है। उसमें एक उपमेय होता है। उपमेय वह है जिसकी तुलना की जा रही है। हमने एक सामान्य उदाहरण दिया, मनोहर, सचिन तेंदुलकर। तो मनोहर क्या है? जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जा रही, मान लो सचिन तेंदुलकर। यहां पर एक इनका उत्साह, निर्वासित का उत्साह क्या हो गया? उपमेय हो गया, और सिंधु या समुद्र क्या हो गया? उपमान हो गया। इतना स्पष्ट हुआ। साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म जिस स्वभाव, जिस परिस्थिति, जिस रूप, गुण या कोई विशेष समानता का कोई कारण तो होगा, वो कारण जो होता है वह साधारण धर्म कहलाता है। जैसे विस्तृत और अथाह है, ये साधारण धर्म है, जो कि किससे समझ में आ रहा है? इससे उसके विस्तार और अथाह होने। ये साधारण धर्म हो गया। जैसे उसमें मनोहर और उसको सचिन को हमने क्यों जोड़ा? क्रिकेट का अच्छा खेलना, ये क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया, जिस कारण से की गई। ठीक है ना? वाचक शब्द जिस माध्यम से समझ में आए, जिस माध्यम से समझ में आए मतलब वो शब्द कोई होना चाहिए, शब्द ही आता है वाचक शब्द। जैसे इसमें सम, से, समान, ये शब्द आते हैं तो वाचक शब्द हो जाता। स्पष्ट हुआ? उपमा अलंकार की परिभाषा, उसका उदाहरण, उसके चारों तत्व हम अच्छे से तैयार करेंगे।
कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो हम आपको इस तरह से आपको लिख करके भेजेंगे कि अक्षर से शब्द से आप लिखें और वैसा ही आप परीक्षा में लिखें, ताकि आपको पूर्ण अंक प्राप्त हों। और 11 जनवरी से हमारे आपके प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने पढ़ाने का क्रम शुरू हो रहा है। उस दौरान और आपको कैसे लिखना, क्या लिखना है, हम आपको बताते जाएंगे। अभी तो सिर्फ हमारा आपको सिर्फ पढ़ाना हो रहा है, समझाना हो रहा है। पढ़ाने और समझाने से लाभ ये होगा कि लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। लिखने को तो वही हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन लिखने से ज़्यादा काम नहीं चलेगा बेटा, समझने से ज़्यादा काम होगा। आपको ढेर सारा स्नेह।